का जो अभी अभी एसडीएम की पोस्ट पर तैनात हो जाता है, अब उसके जो सहपाठी होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई तेरा एसडीएम पद में सिलेक्शन हो चुका है, अब तू हमें पार्टी वगैरह दे दे। अब वो उन सब को लेकर एक होटल के अंदर जाता है और वहाँ पर उनको पार्टी देने लगता है। वहाँ पर उस होटल के अंदर जितनी भी वेटर होती हैं सभी की सब लड़कियाँ होती हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर लड़कियाँ उन्हें खाना परोस रही होती हैं तो उनमें से एक लड़की जब खाना परोसने के लिए आती है तो एसडीएम साहब उसकी तरफ देखने लगते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं। वो लड़की कोई और नहीं होती, वो लड़की वही होती है जिसने एसडीएम साहब की बारात को दरवाजे से वापस लौटा दिया था। उसका मुख्य कारण यही था कि एसडीएम साहब का जो कलर होता है वो बस थोड़ा सा ब्लैक होता है। ब्लैक कलर के कारण उसने पूरी की पूरी बारात को वापस लौटा दिया था। आज वही महिला यहाँ पर वेटर का काम कर रही है। दोस्तों, पूरी कहानी अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अनुज नाम का एक लड़का जिसकी शादी के लिए घर वाले बड़े उत्सुक होते हैं, बड़े धन दौलत वाले होते हैं, उसके लिए डीजे वगैरह सब तरह का इंतजाम किया जाता है और बारात दुल्हन के गेट पर पहुंच जाती है। जो दुल्हन होती है उसका नाम संध्या होता है। दोस्तों, जैसे ही दुल्हन ऊपर चढ़कर जो चौबारा उनका बना होता है उसमें से झांक कर देखती है, जो उसकी बगल में सहेली बैठी होती है वो कहने लगती है कि इतने काले लड़के से तुम शादी करोगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम इतनी खूबसूरत हो और ऐसे लड़के से शादी करोगी? दोस्तों, जब बारात गेट पर होती है तभी वहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड कि जो दुल्हन बनी होती है वो वहाँ पर मना कर देती है, अपने घर वालों से मना कर देती है, सबसे मना कर देती है कि मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ पर घर वाले उसके जो माता पिता होते हैं उसे समझाते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो ऐसा क्यों कह रही है? लेकिन वो मानती ही नहीं। वो कह देती है कि अगर तुमने मेरे साथ में ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो मैं अपने आप को मार डालूंगी, लेकिन इस लड़के के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, जब यहाँ पर लड़के को, लड़के के पिता को पता चलता है तो बस वो तो मायूस होकर रह जाते हैं। वो करें तो क्या करें, वहाँ से बारात वापस लौटने लगती है। दोस्तों, इस लड़की का एक चाचा होता है, वो वहाँ पर आ जाता है। उसे भी पता चलता है कि इस तरह से बारात वापस लौट कर जा रही है। इधर जो उस लड़की का पापा होता है वो भी अपने सर को नीचे करके बैठा होता है, कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर चाचा की एक लड़की होती है जिसका नाम संतोष होता है। दोस्तों, संतोष भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पर उन बारातियों को ये चाचा रोक लेता है और कहने लगता है कि अगर आप लोग चाहो तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी से 1 मिनट के लिए पूछ कर आ जाता हूँ, आप 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। उसके बाद जो चाचा होता है अपने घर पहुँच जाता है, अपनी पत्नी को बुलाता है और जो वहाँ पर और रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुलाता है। लड़की का मामा भी होता है, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सभी लोग वहाँ पर आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं कि घर परिवार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस लड़की ने तो हमारी नाक कटा दी। अब यहाँ पर जो चाचा होता है वो अपनी लड़की से बातचीत करने लगता है, उससे कहने लगता है कि बेटा इस तरह का मामला है, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि पापा, क्या मैं आपकी बात से पीछे हट सकती हूँ? जो आपको मंजूर है वो आप कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद चाचा खुद उस लड़के के पिता के पास पहुंच जाता है और वहां पर अनुज के पापा से बातचीत करने लगता है और उनसे कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहता हूं। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई दान दहेज नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं दान दहेज भी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो अनुज के पापा होते हैं उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी इतनी बड़ी इज्जत रख ली, इसमें ही बहुत बड़ी बात है, मुझे दान दहेज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की की शादी अनुज के साथ हो जाती है और बड़े अच्छे से धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद जो यहाँ पर लड़की होती है अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। अनुज वहाँ पर अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने लगता है। जो लड़की होती है वो भी उससे यही कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई करो और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाओगे तो अच्छा बेहतर होगा, हमारा समय भी अच्छा कटेगा, आप कुछ अच्छे बन जाओगे। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही, वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो एक SDM के पद पर नियुक्त हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद
बाद जब ज्वाइनिंग उसकी होती है उसके अगले दिन ही जो वहाँ पे उसके और सहपाठी होते हैं उससे पार्टी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पार्टी चाहिए। तो फिर वो एक होटल में उन सबको लेकर जाता है। उस होटल में जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर जो लड़कियाँ वेटर होती हैं उनमें से वही लड़की होती है जो यहाँ पर इसके साथ में इस तरह का काम करती है, जो यहाँ पर बारात को वापस लौटा देती है। दोस्तों संध्या को देखकर वो एकदम से चौंक जाता है कि इसको तो बड़ा गुरूर था, ये लड़की तो अपने आप को बहुत बड़ी वो समझती थी, लेकिन ये यहाँ पर कैसे पहुँची। फिर उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तेरा ऐसा हाल कैसे हुआ, तुझे तो बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती का गुरूर था, तू यहाँ पर पहुँची कैसे, तू तो यहाँ पर वेटर का काम कर रही है। दोस्तों फिर वो अपनी अपबीती बताती है। वो कहने लगती है कि जब से मैंने आपको शादी से मना किया था उसके बाद जो मेरा रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। मैं यहाँ पर ज़्यादातर होटलों में घूमने लगती हूँ और होटलों में ऐसा ही काम करने लगती हूँ, मौज मस्ती करने लगती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मौज मस्ती मेरे कितने दिनों के काम आएगी। उसके बाद अब घर वालों से भी मेरा नाता टूट गया है, मैं घर वालों से भी दूर रहने लगी हूँ क्योंकि घर वालों की मैं कोई बात नहीं मानती। घर वालों ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया और अब मैं यहाँ पर कमरा किराए पर लेकर इसी होटल में वेटर का काम करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो एसडीएम साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरी बहन का क्या हाल है। तो यहाँ पर एसडीएम साहब उसे बताते हैं कि तेरी बहन की बड़ी अच्छे से तक आ रही है, उसकी तो मौज है, उसको किसी तरह की कोई कमी नहीं है, घर में एक नौकरानी रख रखी है और वो घर में बड़े आराम से काम कर रही है। तो यहाँ पर जो संध्या होती है वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे मेरी बहन से एक बार बात करा दीजिए, मैं आपके पास चलना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पर नौकरानी बनाकर रख लेना, लेकिन इस जिल्लत भरी जीवन से मेरे को छुटकारा दिला दो। एसडीएम साहब को भी कुछ दया आती है, लेकिन एसडीएम साहब उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि मैं घर जाने के बाद तुम्हारी बहन से बातचीत करूँगा, अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। वो गिड़गिड़ाती रहती है, रोती रहती है और वो यही कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरी सहेली ने मुझे इस तरह से भड़का दिया था, उस वजह से मैंने आपसे इनकार किया था। अगर मेरी सहेली मुझे नहीं भड़काती तो आज मैं अच्छे से आपके साथ रहती। तो यहाँ पर उसके बाद जो एसडीएम साहब होते हैं अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद अपनी पत्नी को पूरा वाक्य बताते हैं कि तेरी बहन आज इस तरह से हमें होटल के अंदर वेटर का काम करती हुई मिली है। तो वो कहने लगती है कि उसके कर्म ही ऐसे हैं, अगर उसके कर्म ऐसे नहीं होते तो आज वो यहाँ पर राज कर रही होती। अगर वो अच्छे कर्म करती, अच्छे संस्कारों वाली होती तो आज आपके साथ होती, मेरी यहाँ पर जगह नहीं होती। तो यहाँ पर जो बहन होती है वो कहने लगती है कि उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल मिला है। यहाँ पर एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि क्या तुम उसे यहाँ पर बुलाना चाहती हो, वो हमारे घर आना चाहती है। तो वो कहने लगती है कि जिसने आपकी बारात को इस तरह से वापस लौटा दिया, क्या आप ऐसी औरत को अपने घर पर बुलाना चाहोगे? मैं तो उसे कभी भी यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगी, मैं उसे नहीं बुला सकती। दोस्तों उसके बाद उसे नहीं बुलाया जाता और यहाँ पर एसडीएम साहब अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके उनका जीवन आगे बढ़ने लगता, बड़े खुश होकर वो अपने जीवन को काटने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर एक हकीकत की कहानी। आप लोगों ने देखी किस तरह से एक लड़के का जो रंग काला होता है, उस रंग काले की वजह से एक लड़की बारात को घर से वापस लौटा देती है, लेकिन दूसरी यहाँ पर उसके चाचा की लड़की उसी काले रंग के लड़के के साथ शादी कर लेती है और आज वो एसडीएम की पत्नी कहलाती है और एसडीएम उनके साथ बड़े अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,